वो बैठते हैं राजा के तरह, लोगों को रैयत के तरह रखते हैं। हम तो लोगों को साष्टांग प्रणाम करते हैं, उनके कदमों में खुद को समर्पित कर रखे हैं। महाराष्ट्र तो कम से कम नहीं जाएंगे, वो तो यहाँ के लोगों का वोट ले करके महाराष्ट्र में व्यापार करते हैं। 22 साल से प्रतिनिधि हैं, 22 बार दर्शन नहीं दिए। इनका हारना तो तय है, ये चाहे जितने अहंकार में बोल लें। सीतामढ़ी में एक दुर्दांत अपराधी को संरक्षण कौन देता है, आप पता लगा लीजिए। कौन है विकास कालिया, जो तिहाड़ जेल में बंद है और उसका गुर्गे यहाँ घूमते हैं और सारा ठेकेदारी, टेंडर, रंगदारी, जमीन कब्जा करते हैं। नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं पुष्ट बिहार झारखंड। इस वक्त हम मां जानकी की धरती सीतामढ़ी में मौजूद है। 20 तारीख को मतदान होना है और तमाम दावेदार चुनावी मैदान में है और हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर सीतामढ़ी जो कि बिहार का हॉट सीट है, इस हॉट सीट पर क्या चल रहा है। मेरे बगल में मौजूद है अर्जुन रॉय, जो कि आरजेडी के प्रत्याशी हैं और हम इनसे खास बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। चुनाव बहुत नजदीक है अर्जुन जी, और क्या लग रहा है, लोगों का मिजाज क्या है, आप कैसे कैंपेनिंग कर रहे हैं? देखिए, मैं तो लोगों का मिजाज के संबंध में तो लोग ही बता सकते हैं, लेकिन जितना मैं जानता हूँ, सीतामढ़ी के आम आवाम के दिल जो धड़क रहे हैं वो अर्जुन राय के नाम से धड़क रहा है, ये मैं महसूस कर रहा हूँ। और हम मोटरसाइकिल से पूरे हर घर, हर वार्ड तक पहुँच रहे हैं और दिन रात मोटरसाइकिल से मैं चलता हूँ। यहाँ से गाड़ी से जाता हूँ और क्षेत्र में गाड़ी छोड़ देता हूँ और मोटरसाइकिल से घूमता हूँ। एक एक व्यक्ति से कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि यही मेरे पास पूंजी है। और मेरा मानना है कि इस बार चुनाव में जनता सामने है और जनता से लड़ने के लिए श्री नीतीश कुमार जी और उनके प्रत्याशी हैं और मेरी ओर से जनता है। अगर जनता ताकतवर है तो हमारी जीत है। अगर जनता ताकतवर नहीं है, प्रत्याशी कुछ अपराधियों को लेकर के अगर ताकतवर है, प्रशासन को लेकर ताकतवर है, तब वो उनकी ताकत बढ़ सकती है। लेकिन आज तक जनता से डेमोक्रेसी में कोई नहीं लड़ पाया है, इसलिए मेरे देखने से भी आपको पता चल रहा होगा, बड़ी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि किस प्रत्याशी का जनता में क्या हाल है। बिल्कुल अर्जुन जी, हम अर्जुन जी से जब बातचीत कर रहे हैं तो उन्होंने कहा है कि बड़ी सादगी भरी जीवन है और कैंपेनिंग कर रहे हैं। लेकिन ये तो पता ही होगा, देवेश चंद्र ठाकुर है और उनका जब मैं इंटरव्यू देख रही थी, उन्होंने बातचीत की मीडिया कर्मियों से, कह रही थी कि अर्जुन रॉय तो दिखेंगे ही नहीं चुनाव के बाद, पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। महाराष्ट्र तो कम से कम नहीं जाएंगे, वो तो यहाँ के लोगों का वोट ले करके महाराष्ट्र में व्यापार करते हैं। 22 साल से प्रतिनिधि हैं, 22 बार दर्शन नहीं दिए। हम जीते हारे लोगों के बीच में रहते हैं, उनके दिल में रहते हैं। अर्जुन राय तो कहीं नहीं जाएंगे, इनका हारना तो तय है, ये चाहे जितने अहंकार में बोल लें। मैं आप ही को जज मानता हूँ। आप किसी चौक पर खड़े हो जाइए, 100 व्यक्ति से पूछिए, अगर उसमें 80 आदमी मेरे बारे में नहीं बोलता हो, तब जो वो कह रहे हैं उनकी बात मान लीजिए। वो तो महज कुछ चुनिंदे जो उनके अगल बगल में रहते हैं और कुछ जो अपराध जगत के बादशाह हैं वो रहते हैं, बस इन्हीं लोगों के बीच में वो घिरे हुए हैं। हम तो जनता के बीच में घिरे हैं। उनसे पूछिए ना कि कितने लोगों से आपका कांटेक्ट हुआ है। वो बैठते हैं राजा के तरह, लोगों को रैयत के तरह रखते हैं। हम तो लोगों को साष्टांग प्रणाम करते हैं, उनके कदमों में खुद को समर्पित कर रखे हैं। मेरा जीवन सीतामढ़ी के लोगों के जीवन को बनाने के लिए है और यही मेरी पूंजी है। और इस बार सीतामढ़ी का जो रिजल्ट आएगा, मुझे तो लगता है कि सीतामढ़ी के लोगों के मन में इतना प्यार है और धीरे 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 यह प्यार इतने उफान पर जा रहा है कि कहीं गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में न सीतामढ़ी चला जाए। और आपको अच्छा लगेगा कि एक साधारण व्यक्ति जो गरीब घर में पैदा लिया, ट्यूशन पढ़ा करके अपने जीवन की शुरुआत की, उसके नाम से सीतामढ़ी के लोग इस तरह के रिकॉर्ड स्थापित कर दे कि सीतामढ़ी पूरे देश और दुनिया में जाना जाए। बिल्कुल, हम देवेश चंद्र ठाकुर की जब बात करते हैं तो उन्होंने कहा है कि मार्जिन भी बड़ा होगा,
3 लाख वोट से हम जीत जाएंगे और अर्जुन राय फिर एक बार हार जाएंगे। अहंकार बोल रहा है ना उनका। वो कभी मेरे जैसा चुनाव लड़े हैं? 5,000 वोट उनको आया है, 6,000। और हम गत बार चुनाव भी हारे थे तो 3,18,000 वोट आए थे। ये मेरा 7वां चुनाव है। जनता के बीच से डायरेक्ट एक बार भी वो चुनाव जीत करके नहीं गए हैं। उनको कुछ पता नहीं है। बड़े लोग हैं, पैसे हैं उनके पास, चूँकि व्यापारी है, जनता के वोट का स्टेटस बनाते हैं लेकर के, व्यापार करते हैं। अब उससे जो बचता है, तो सीतामढ़ी में एक दुर्दांत अपराधी को संरक्षण कौन देता है? आप पता लगा लीजिए। कौन है? विकास कालिया, जो तिहाड़ जेल में बंद है और उसका गुर्गे यहाँ घूमते हैं और सारा ठेकेदारी, टेंडर, रंगदारी, जमीन कब्जा करते हैं और पैसे बड़े पैमाने पर अर्जित करते हैं और उस पैसे से अपना पैसे का खेल खेलते हैं। तो कोई भी पैसे और अपराध के बल पर जनता को जीत नहीं पाया आज तक। नहीं तो महात्मा गांधी बापू नहीं होते, यहाँ लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर नहीं होते, टाटा बिरला, अंबानी, अदानी प्राइम मिनिस्टर हो जाता। इसलिए जनता मेरे साथ है, बाद बाकी जनता छोड़ करके अन्य चीज़ें उनके साथ है। और 3 लाख, पहले तो 5 लाख से जीत रहे थे, 4 लाख से जीत रहे थे, अब 3 लाख पर आए हैं। कुछ दिन के बाद कहेंगे लड़ाई में है। आप समझ लीजिए, कुछ मालूम नहीं। आज तक 75 साल में कभी जीते हैं एमएलए का चुनाव? 5,000 प्रतिनिधि जो ग्रेजुएट साथी हैं, सामने कोई लड़ने वाला नहीं है, वो जीते हैं। मैं तो एमएलए में बिहार में सबसे सर्वाधिक प्रतिशत वोट से मैं जीता था, तब मंत्री बना था। एमपी जीता हूँ, हारा भी हूँ तो 3.25 लाख वोट लाए हैं। ये 25,000 वोट आज तक लाए हैं। तो इनको पता क्या है? उम्र 75 साल हो गया। तो बूढ़ा तोता राम राम करता है, एक कहावत है। इस उम्र में क्या सीखेंगे? ये तो सिखाते हैं, ऐसे चलते हैं जैसे राजा जा रहा हो और जनता सामने से सर झुका रही हो। ऐसा डेमोक्रेसी में नहीं होता। मैं सर झुका रहा हूँ, जनता आशीर्वाद दे रही है। ये जनता को आशीर्वाद देना चाहते हैं, आशीर्वाद लेना नहीं चाहते हैं। तो लोग मन बना चुके हैं कि इनको फिर से वहीं पहुंचा देना है जहां पर ही बैठे हैं। अगले बार वो भी नहीं बनेंगे। चलिए, तेजस्वी यादव बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम रोजगार दिए हैं और भी रोजगार देंगे। सीतामढ़ी के लिए आपका मुद्दा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, एम्स जैसा हॉस्पिटल, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नेशनल लॉ कॉलेज, IIM, नदियों में यहाँ पर 1 दर्जन अधवारा समूह की नदियाँ हैं। बागमती, झीम, जमुरा, रातो, धौस, मरहा, हरदी, ये नदियाँ हैं। इन नदियों पर हम जब सांसद थे तो हमने पायलट प्रोजेक्ट भारत सरकार से बनवाया था और उस पर काम हुए थे। 3 बीयर भी सिंचाई के बन गए। नदियों पर डैम, बियर बैराज बनाकर पंजाब हरियाणा के तरह कृषि क्षेत्र को डेवलप करना, 24 घंटे पानी पहुंचाना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करना और सहारा इंडिया में जो पैसे फंसे हैं हमारे माँ बहन नौजवानों का और जो कर्मचारी हैं उनको दिलाना। इसके अलावे अपराध मुक्त सीतामढ़ी करना। ये लोग अपराधी को संरक्षण दे करके यहाँ पर व्यापारियों को धमका रहे हैं, उनको टेरराइज कर रहे हैं, उससे मुक्ति दिलाना। ये सब हमारे एजेंडे हैं। दिन रात लोगों के जीवन को ठीक करना है। मौका मिला था तो 5 साल में हमने सीतामढ़ी की तस्वीर बदली थी। अब जो मौका मिलेगा इसमें सीतामढ़ी का हम तकदीर बदलेंगे, ये हम आपको बता देना चाहते हैं। अर्जुन जी, आपने उंगलियों पे गिना दिया कि इतने इतने मुद्दे होंगे, इतना इतना वादा है, लेकिन पूरा नहीं होता है। जनता की शिकायत होती है कि नेताजी आते हैं, बोल के जाते हैं, देश भर के चाहे तमाम नेता की हम बात कर रहे हैं, लेकिन वादा पूरा नहीं करते हैं। अब चले जाइए लोग, आप सच कह रहे हैं। हमने आज तक मुंह से जितनी बात कही है, हम तो 5 साल यहाँ सांसद रहे हैं ना, आप पूछ लीजिए। सब मिलकर के भी, बिहार सरकार भी मिलकर के मेरे बराबर काम नहीं कर पाया। ऐसी सड़क, ऐसे योजना, इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान में हम सीतामढ़ी को डाले। पायलट प्रोजेक्ट इरिगेशन पर भारत में कहीं नहीं बना, यहाँ बना। पूरे देश को 5 साल में हम रेल नेटवर्क से जोड़ दिए। 1 दर्जन ट्रेन चला दी जो कभी नहीं चला था। तो जनता जानती है, जो मैं कहता हूं वो करता हूं। मेरा एक बात भी, पार्लियामेंट तब चलेगा जब हमारा जो सीतामढ़ी में जो एजेंडा है, हमारा जो संकल्प है वो पूरा होगा, तब पार्लियामेंट चलेगा। नहीं तो मैं एक दिन चलने देने वाला नहीं हूं। अकेले इतना सक्षम आदमी हूं, भीतर से आत्मबल है कि मैं सीतामढ़ी के
निर्माण और इसके विकास के लिए जो भी कुर्बानी होगा मैं देने वाला हूँ, दे दूंगा। इसलिए मैं जो कह रहा हूँ 100% लागू पहले भी हुआ है, आगे भी होगा। अगला व्यक्ति कुछ किया ही नहीं, अरे भाई बड़े पद पर अभी भी तो कुछ कर देते, कुछ नहीं किया, 2 काम नहीं गिना पा रहे हैं। हम आपको गिना दे रहे हैं, नेशनल हाईवे 77 पहले पगडंडी था, 1000 करोड़ के लागत से उसको निर्माण करा के हमने पूरा करा दिया। नेशनल हाईवे 527 थी, बिहार में वैसी एक भी कंक्रीट सड़क नहीं है, हमने स्वीकृति दिलाई, उसके भी निर्माण होते होते 1000 करोड़ लग जाएंगे। स्टेट हाईवे 87 500 करोड़ की, नेशनल हाईवे 222A उसमें भी सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च होंगे। नेशनल हाईवे 104 जिसका नाम बदल गया है, सीतामढ़ी शिवहर सीतामढ़ी से नरहिया, उसकी स्वीकृति करा के गए थे, वो भी 1000 करोड़ से ज़्यादा का है। ये तो 5 सड़क 5000 करोड़ की है। जितने बिहार में पुल बने थे भारत सरकार से मेरे समय में, उससे ज़्यादा अकेले सीतामढ़ी में हमने बना दी। तो आप मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी रेल लाइन निर्माण कार्य हमने पूरा कराया और झंडी दिखाते हुए मैंने उद्घाटन किया और चालू कर दी। सीतामढ़ी से जो बड़ी रेल लाइन है उसका निर्माण हमने पूरा करा दिया, रक्सौल तक, नरकटियागंज तक। तो हमारे नाम से हजारों काम सीतामढ़ी में बोल रहा है, इसलिए तो लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं। निकम्मा से काहे को कोई मोहब्बत करेगा? अरे मास वोटर है ना, लोगों के दिल पे ये बात बैठ चुका है कि इस बार चाहे जो हो जाए, लेकिन अर्जुन राय को भेजना है। कोई हमें बेटा कहता है, कोई हमें भाई कहता है, उनको कोई मालिक कहता है, कोई साहब कहता है, कोई मोनार्क कहता है, कोई सुपर कहता है। अब मुझको लोग एकदम हल्का घर का आदमी समझता है। तो कोई मोहब्बत घर के आदमी से करता है, भाई बेटा से करता है, राजा और तानाशाह से कोई मोहब्बत नहीं करता है। तो एक करेला तीते दूजे नीम चढ़ा, एक तो इन्होंने कोई काम नहीं किए, लोगों का वोट ठग लिया ग्रेजुएट के नाम पर। दूसरा है कि अपराधियों का नेटवर्क नीतीश कुमार के संरक्षण में, यहाँ इनके ताकत से आप पता तो लगाइए, एक जाट के पदाधिकारी पोस्टिंग करा के रखा है कि ये हमको वोट दिला देंगे। कैसे पदाधिकारी वोट दिला देंगे? जनता से पदाधिकारी लड़ेंगे, उनको नौकरी प्यारा नहीं है। मालूम नहीं है कि गत बार हम एक पत्र लिखे थे तो जिला के सबसे बड़े पदाधिकारी चल गए बोरिया बस्तर बांध करके। तो हम पढ़े लिखे आदमी हैं, जो अफसर गलत करेगा सेकंड में उसका करियर खराब कर देगा। कोई नहीं मुकाबला कर सकता है जनता से। तो मैं आपको ये बता दूं, उनका दुकान बंद है। 2, 4, 5, 7 दिन के बाद वो खुद आपको बुला के कहेंगे कि थोड़ा मुश्किल लगता है। चलिए, देखना दिलचस्प होगा। मेरे साथ अर्जुन राय थे और इन्होंने कहा है कि देवेश चंद्र ठाकुर जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, शायद 2-4 दिन में वो दावे भी फेल हो जाएंगे और शायद उनका आंकड़ा भी घटता चला जाएगा। देखना दिलचस्प होगा। सीतामढ़ी की तमाम खबरों के लिए बने रहें फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। अपनी सहयोगी रोशिफ के साथ मैं नेहा चौधरी, फर्स्ट बिहार झारखंड। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।